सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत सत्संग का महत्व भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जानते हैं। इसीलिए जीवन की यात्रा को तय करते हुए, तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए भक्त के कदम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर सत्य का ही बखान होता है, जहाँ पर सत्य का आधार लेकर जीवन जीने की प्रेरणाएं मिलती हैं, जहाँ पर इसी सत्य को समर्पित होकर आप वार कर एक जीवन की यात्रा को भक्त तय करते आए हैं, उसी का ही जिक्र अनेकों ढंगों से, अनेकों रचना से उसको अभिव्यक्ति दी जाती है शब्दों के रूप में, इस भाव के साथ कि वाकई इस जीवन में हम इस सत्य को ही जीवन में प्रधानता देते चले जाएं, जिसके बारे में पहले भी कहा गया है कि ओढ़क सच रही कि कूर्ण खट्टे नानका, कि ये दुनिया जो संसार इसकी बनस्पत ये जो ओढ़क सच रहने वाला है, जो आदि सच रहने वाला है, जुगाद सच रहने वाला है, जो तीन काल है, सत्य तो मिथ्या है संसार, अभी भी आप पढ़ रहे थे। तो इस सत्य परमात्मा निराकार की महिमा युगों युगों से गाई गई है। तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। तमाम वली गुरु पीर पैगंबर भक्त जनों ने जिसकी महिमा गाई है, जिसको जीवन का आधार माना है, जिसको सृष्टि का आधार माना है, सारी कायनात का जो रचनहार है, जो पालनहार है, इसी को ही भक्तों ने जीवन में विशेषता दी है, इसी को ही प्रधानता दी है, क्योंकि जानते हैं कि यही है जो हमेशा रहने वाला है। ये तीन काल में यही सत्य है, सुबह शाम दिन रात में यही सत्य है, बचपन जवानी बुजुर्गी में यही सत्य है। तो इसलिए इस सत्य का बोलबाला भक्तों ने हमेशा कराया है। हालांकि यही सत्य परमात्मा इंसानों के ऊपर निर्भर नहीं है कि इसकी एक ये विशेषता को माने, ये ना माने तब भी ये विशेष है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो इसके अस्तित्व में ही यकीन नहीं रखते हैं, जिनको हम नास्तिक कहते हैं। कोई माने या ना माने, इसका महत्व हमेशा हमेशा से रहा है। तो इसलिए महापुरुष संत जन इसी का गुणगान कर रहे हैं कि अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, कि वाकई ही तू अगम है, अगोचर है, तेरा अंत कैसे पाया जा सकता है। तू बेहदा है, हद तुझे बांध नहीं सकती है, और तुझे किसी प्रकार से किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। तू असीम वो परम सत्ता है। तो इसलिए भक्त जनों ने इसी मालिक खालिक परमात्मा ईश्वर निराकार को कदम कदम के ऊपर विशेषता दी है, जो विशेष है, जो महान है, जो महत्वपूर्ण है। इसी का एहसास करके इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं, और इसी के कारण ये खुद फिर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब तक कि सत्य परमात्मा को महत्ता नहीं कोई जीवन में देता,
उतनी देर वो महत्वपूर्ण बनता ही नहीं है। अगर भक्तों संतों महात्माओं की आज जय जयकार कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने अपने आप को नहीं, अपनी ताकतों को नहीं, अपनी विद्या को नहीं, अपने हुनर को नहीं, अपने इल्म को नहीं, इन्होंने महत्ता दी तो इस परमात्मा को दी। इसलिए कबीर भी महत्वपूर्ण हो गए, मीरा भी महत्वपूर्ण हो गई, इसीलिए बुल्ले शाह जी भी महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए तुकाराम जी की जय जयकार, इसीलिए तमाम संतों महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आस्था युगों युगों के लिए कायम हो गई, क्योंकि उन्होंने इसी सत्य को विशेषता दी, इसी को महत्ता दी, इसी का ही सेवन किया, इसी का ही बखान किया, इसी का ही वाणिज्य किया, इसी का ही व्यापार किया। इसलिए उनका रुतबा इस मालिक के तुल्य हो गया। जैसे पहले भी कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, कि वाक्य ही ब्रह्म ज्ञानी निरंकार के तुल्य हो जाता है, क्योंकि वो इस कदर इसमें अपने आप को विलीन कर देता है। इस शरीर में रहते हुए, इस सफ़र को तय करते हुए, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, परिवार समाज में रहकर ये इस कदर आप इसमें विलीन कर देता है, और उसकी वही अवस्था कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि वहाँ पर कोई फर्क नहीं रह जाता है। रांझा रांझा कर दी नहीं आप ही रांझा होई, कि वाकई ही हीर अपना अस्तित्व गंवा देती है। रांझे में इतना विलीन है, इसमें तल्लीन है कि अपना आप उसको एहसास ही नहीं कि मैं हूँ। अब केवल और केवल रांझा महसूस हो रहा है, केवल और केवल तू ही उसी का एहसास है। इसीलिए तू ही निरंकार करो ते हर पल इसनू याद करो, कि इस तू को ही फिर इसी में ही विलीन, इसी का एहसास, अपना आप गंवा दिया, अपना आप मिटा दिया, अपने होने का भी एहसास नहीं है कि जब तू है तो मैं नहीं, कि जब तू ही है समाया हुआ, तेरे ही रंग में रंगे हुए हैं, तेरा ही एहसास है, फिर मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए नॉट मी एंड माइन बट दी एंड दाइन, ना मेरा ना मैं, सिर्फ तू और तेरा, ना मैं ना मेरा, सिर्फ तू और तेरा। इसलिए इस तू के तराने गाते हैं, इस तू के बंदगी करते हैं, इसकी महिमा गाते हैं, इसी को ही कदम कदम के ऊपर ये विशेषता ये देते हैं। किसी ने वो पंक्ति लिखी कि जब मन अपने को मांझा तो नज़र ना आई हीर, केवल नज़र आया रांझा। तो इस प्रकार से जब मन का ये दर्पण, जब मन को इस प्रकार से इसके साथ इस कदर जोड़ दिया जाता है, जिसलिए ये भी पहले पंक्ति आई है कि अपना मूल पहचान मन हरजी तेरे नाल है गुरमती रंगमान, कि इस प्रकार से ये इस एक को जीवन में विशेषता देते हैं और इस एक के रंग में रंगे हुए एक अपना एक ही अस्तित्व इनका बन जाता है। जैसे वो भी अक्सर हम सुनते हैं कि किस प्रकार से बाबा बूटा सिंह जी ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से पूछा, और पूछा कि कितने हैं यहाँ पर, और किसी ने गिन के बताया कि इतने हैं, लेकिन बाबा अवतार सिंह जी का जवाब यही था कि एक ही, कि मुझे तो एक ही नज़र आ रहे हैं, कोई है ही नहीं, 10 20 50 नहीं हैं, एक ही हैं। मुझे वो शरीरों से आगे नज़र आ रहा है, वो ज्योत नज़र आ रही है जो विभाजित नहीं होती है। तो इस तरह से ज्ञान को किस कदर समझा जाता है, ज्ञान को किस तरह से अपनाया जाता है, ज्ञान की पकड़ कौन कौन कर पाता है, उसकी अवस्था उसी के ऊपर निर्भर किया करती है। तो इसलिए ऐसी अवस्था बन पाए
कि वाकई इससे हटकर कुछ और महसूस ना हो, इससे हटकर कुछ और प्राथमिकता या विशेषता हमारी नज़र में ना रखें और हम इसी के हवाले होकर अपने इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं कि वाकई ही तू ही है, ये जीवन भी तेरी बदौलत है, एक एक श्वास तेरी बदौलत है। जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाए, गले हमारे जेवरी जय खींचे तह जाएं, कि वाकई ही उस प्रकार से जिधर तू ले जाए उधर ही चलते चले जाएं। इस कदर पुरुषों भक्तों ने आप समर्पित किया कि अगर रात को सुबह कह दी तो सुबह है। ये इस प्रकार से ऐसी एक अवस्था ये हर किसी की नहीं होती है, क्योंकि वो आप समर्पित कर चुके, इसलिए वो ना सूरज चढ़ने को दिन मान रहे हैं, ना सूरज ढलने को रात मान रहे हैं। वो तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं जिधर इशारा आ रहा है। इस प्रकार से ये संतों महात्माओं की एक अवस्था ये युगों युगों से ये रही है, इसलिए वो इससे प्रीत अपनी बनाते चले जाते हैं, इससे अपनी प्रीत निभाते चले जाते हैं। आठों पहर इसी के साथ अपना नाता जोड़े रखते हैं, हर हाल में जोड़े रखते हैं। चाहे कैसे भी जीवन में घड़ियां आ जाएं, वो इसी को विशेषता देते चले जाते हैं। जीवन में उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, एक रस ये हर पल अपने जीवन का इसी को समर्पित करते हैं। ये चाहे कैसे भी समय आ जाते हैं, ये मालिक के साथ अपना नाता तोड़ते नहीं हैं, ये इसको हमेशा विशेषता दिए चले जाते हैं। चाहे कैसी भी घड़ियां जीवन में आ जाती हैं, तो जितने भी हम भक्तों के जीवन हमने देखे हैं, वाकई ही हर रंग विच एक रंग रहे। यह हम अवतार वाणी में भी पढ़ते हैं कि हर रंग विच एक रंग रहे, कि चाहे कैसा भी समय हो जीवन का, दुनिया में चाहे कितने भी रंग हैं मौजूद, लेकिन ये एक ही रंग इनको भाता है और उसी रंग में रंगे रहते हैं। एक ही सहजता ये बनाए रखते हैं, यश हो या अपयश हो, एक रस अवस्था, दुख है सुख है एक रस अवस्था। तो हर हाल हर वेले हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र, कि हर वेले हर हाल दे अंदर, कि हर वेले मतलब कि हर वक्त और हर हाल, कैसे भी समय कैसी भी घड़ियां, करदा रब दा शुक्र शुक्र। तो इस प्रकार से ये संतों महात्माओं भक्तों की ये महत्ता इसीलिए है संसार के तुल्य। संसार कदम कदम के ऊपर रंग बदलता है, संसार कदम कदम के ऊपर हम देखते हैं कैसे उसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि उसका आधार वो अपने आप में बदलने वाला होता है। एक आधार जो भक्त लेते हैं वो बदलने वाला नहीं होता है। एक टेक एक का ही विश्वास, ये इसी को ही हमेशा अपनाए रखते हैं। जो अडोल है उसी की टेक, उसी का आधार, जो अडोल है, जो कायम रहने वाला है, जो डुलायमान नहीं है, जो आता जाता नहीं है, जो शाश्वत है, तो इसी के ऊपर भरोसा, इसी पे ऊपर विश्वास, इसी की टेक लिए रखता है कि वाकई ही इसका दामन नहीं छोड़ते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा कि राम ना छोड़िए तन धन जाए ता जाए, कि इस राम को नहीं छोड़ते हैं, इस हरि को नहीं छोड़ते हैं, इसका दामन हमेशा थामे रखते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है
कि दुनिया में भक्ति इसीलिए एक जो देखी जाती है वो केवल उस आधार पर की जाती है कि अगर प्राप्तियां हो रही हैं या अगर मन के अनुसार हो रहा है फिर तो भक्ति भी जारी है, और अगर मन के अनुसार नहीं हो रहा, अगर अनचाही हो रही है और मनचाही नहीं हो रही है, और अपने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर अगर नहीं पूरा उतर रहा, तो भक्ति के भी उसी तरह से हम उतार चढ़ाव देखते हैं, भक्ति की भी फ्लक्चुएशन देखते हैं। लेकिन बेगर्ज लागर्ज केवल और केवल एक सच्ची प्रीत जिसकी होती है, वो ही वास्तविकता में बेगर्ज ये प्यार करते चले जाते हैं। वही हैं जो हर हाल में इसी को विशेषता देते चले जाते हैं, इसी को प्रधानता देते चले जाते हैं, क्योंकि संसार और दुनिया खुद इस तरह से जीता है, इस तरह की उसकी अपनी भक्ति होती है, इसलिए भक्तों को भी डुलायमान करने की कोशिश करते हैं, भक्तों में भी शंका पैदा करने की कोशिश करते हैं। कई भक्त महापुरुष संत मिलते हैं जिनके अपने ही रिश्ते नाते रिश्तेदार वही एकदम से संशय सामने रखने वाले आ जाते हैं, डुलायमान करने के लिए सामने आ जाते हैं कि तुम इस तरह से सत्संग करने वाले, सेवा करने वाले, और ऐसा हो गया, तो उन भक्तों को भी डुलायमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद वो भक्ति उनकी अपनी इस तरह पे आधारित है कि अगर प्राप्तियां हैं तो महत्ता है, और अगर प्राप्तियां नहीं है तो फिर उनके अपने जब मन नहीं खड़े होते तो दो औरों के भी डुलायमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पैमाने यही हैं। लेकिन भक्तों का ये पैमाना हरगिज कभी नहीं रहा है, ना कबीर जी के लिए रहा, ना किसी और के लिए रहा। वो तो इसी को ही कर्ता मानकर, इसी को कर्ता जानते हुए, इसी को ही समर्पित हुए रहे, और अपनी प्रीत जो है वो उन्होंने निभाई। ये इसी को सच्ची प्रीत कहा है, एक सच्चा प्रेम इसी को कहा है। वही बात जो अभी पढ़ी गई पंक्ति के बेगर्ज लागर्ज जो है वही सच्ची प्रीत होती है। गर्ज दियाँ बुनियादां ते जो टिकया है वो प्यार नहीं, जो गर्ज की बुनियादों के ऊपर टिका हुआ है वो कभी प्यार हुआ ही नहीं है, उसको प्यार माना ही नहीं जाता है। और अगर मालिक खालिक के भी साथ भी प्रीत की बात हो तो वो भी अगर गरज के कारण है तो वो प्रीत नहीं है। बेगर्ज जिन्हां दी उल्फत है वो नमाज दी कीमत नहीं मांगते, कि वाकई ही वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं। वो लागर्ज, वो बुनियाद जो है वो गर्ज वाली बुनियाद नहीं है, बेगर्ज है, लागर्ज है, वो बुनियाद है, वो सच्ची प्रीत मानी जाती है। जो मीरा भी अपनी प्रीत निभाती है, चाहे अपने सखी संबंधी ही जहर के प्याले भेज रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, लेकिन वो कायम है, वो अपने मार्ग पर कायम है, वो अपने विश्वास के ऊपर कायम है, वो अपनी प्रीत के ऊपर कायम है, उससे कभी भी कदम डगमगाने नहीं दे रही है। तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं खोए, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो होए। इस प्रकार से मीरा के ये वचन हम पढ़ते हैं कि मीरा कह रही है कि तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोय, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो होए, कि अपने ही सके संबंधी मुझे डुलायमान करने में लगे हुए हैं, मुझे इस सच्ची प्रीत में खलल डालने में लगे हुए हैं। तो तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोय, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों ने, भक्तों ने यही एक मिसालें कायम की हैं। वाकई ही ये वही कर पाता है
जो इस तरह से इसको समर्पित रहता है, जिसके ऊपर ये रंग परिपक्वता के साथ चढ़ा रहता है, जो वाकई इसको पूरी तरह से समर्पित रहता है, जो इसको कर्ता मानता है, कर्ता जानता है, जो यही मानकर चलता है कि वाकई ही ये दातार, ये जीवन तेरे हवाले है, ये सब कुछ तेरे हवाले है, ये नौका तेरे हवाले है, ये जन्म भी मिला है तो मर्जी से नहीं मिला है, ये जन्म भी मिला है तो तूने दिया है। तो इसलिए ये जन्म मिलना, इस संसार में विचरण करना, इस संसार में कितनी देर रहना, ये सब कुछ तेरे ही हाथ में है। तो इसलिए इसी को ही भक्त हमेशा समर्पित होकर इस जीवन के सफ़र को ये तय करते आए हैं। आप भी अडोल रहे, दूसरों को भी अडोलता देते चले जाते हैं। आप भी विश्वासी बनते हैं, औरों को भी विश्वासी बनाते हैं। आप खुद पक्के होते हैं, औरों को भी परिपक्वता प्रदान करते हैं। इसीलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन कि पक्कों के साथ नाता जोड़े रखे, कच्चियां दे नाल मिलो ना। दुनिया लख भुलेखे पावे, अपनी थां तो हिलो ना। ये शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन, जिनके अपने जीवन में कितने कितने ऐसी रुकावटें आईं, तो वही उन्हीं के वचन हैं कि वाकई ही पक्कों के साथ मिले। जहाँ से दास ने बात आरंभ की, सत्संग का महत्व, संतों का संग, जो वाकई ही इसके ऊपर टिके हुए हैं, जो विश्वासी हैं, जो रंगे हुए हैं, जो उत्साहित हैं, पूरा तरह से अपने आप को समर्पित करने में, सेवा में समर्पित हैं, तन की सेवा कर रहे हैं, धन की सेवा कर रहे हैं, हमेशा मन में शुभकामनाएं करते हैं, उत्साहित रहता है मन। जिस लिए अभी भी 2 दिन के बाद अभी भी अनाउंसमेंट हुई कि किस तरह से ये समाज के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं, और जिनका स्वभाव ही बन चुका है दूसरों के काम आने का, सेवा करने का, और इस तरह से ये नाना प्रकार के योगदान दे रहे हैं। कहीं साफ सफाई के अभियानों में योगदान दे रहे हैं, स्वच्छता अभियानों में योगदान दे रहे हैं, कहीं पर अपना रक्त रूपी दान दे रहे हैं, परोपकार के कार्यों में योगदान दे रहे हैं, समागमों में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, उसके प्रति सेवा कर रहे हैं, वर्दियां पहनकर कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये एक दूसरों के प्रति काम आने के जज्बे के सत्संग से ही प्रेरणाएं मिली सेवा करने की, और इसलिए महापुरुषों का संग मिला, उत्साह मिले सेवा करने के, इसलिए सेवा के प्रति भी समर्पित तन मन धन करके सेवा कर रहे हैं, और इस निरंकार का सुमिरन, इसका एहसास आठों पहर करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। तो वाकई ऐसे भक्तों के ऊपर ही एक बलिहार जाओ, जो शब्द हम सुनते हैं कि वाकई ही उनके ऊपर बलिहार जाते हैं, जो वास्तविकता में इस प्रकार का जीवन जी पाते हैं, जो जीवन के सफ़र को इस प्रकार से तय कर पाते हैं, उन्हीं के ऊपर बलिहार जाऊं, ये गुरु भी कहता है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे कि सभी को ऐसी तौफीक दे, सभी को ऐसी शक्ति दे, ताकि सभी इस कदर अपने इस जीवन के सफ़र को तय कर पाएँ। इस मन को ऐसी परिपक्वता मिलती चली जाए, ऐसी मजबूती मिलती चली जाए, ऐसी एकाग्रता मिलती चली जाए, ऐसी सहजता मिलती चली जाए, ताकि ये मन अपनी जगह पर टिका रहे, इसका लिव लगा रहे, और ये विश्वासी बनकर इस प्रकार से एक भक्त की शोभा बनाता चला जाए। इसलिए मन के ऊपर केंद्रित रहते हैं और मन को संभाले रखते हैं,
मन जीते जग जीत, इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये सारा ही सिलसिला जिसका भी जिक्र किया गया कि यश हो अपयश हो सुख हो दुख हो, ये सब मिलना बिछड़ना, ये सब कुछ जो है ये मन के ऊपर ही प्रभाव है। और मन उसको किस तरह से लेता है, जैसे लगातार वो जिक्र दीवारों का और पुलों का हो रहा है, तो उसके पीछे भी किसी ने सुंदर पंक्ति कही, पीपल विल थ्रो स्टोन एट यू, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू यूज दो स्टोन्स टू बिल्ड अ वॉल और अ ब्रिज। यानी कि वही मन की बात कि तुम उसको किस तरह से लेते हो, तुम्हारी मन की क्या अवस्था, हाउ यू टेक थिंग्स। लोगों ने तुम पे पत्थर फेंके और तुमने उन पत्थरों का इस्तेमाल क्या किया, क्या उन पत्थरों से तुमने दीवार बनाई या फिर पुल बनाया। लोगों ने अपना काम किया लेकिन तुमने उसका कैसे इस्तेमाल किया, ये तुम्हारे मन की अवस्था के ऊपर निर्भर है, तुम्हारी अवस्था के ऊपर निर्भर है। तो आओ साध संगत, इसीलिए महापुरुष संत जन हमेशा माने गए हैं कि ये आगे बढ़ने वाले होते हैं, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, ये इस कदर अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, ये भक्ति करते चले जाते हैं, प्रीत निभाते चले जाते हैं। साध संगत जी धन्य।